गुमला जिले में कांग्रेस का संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत जिला अध्यक्ष के चुनाव को लेकर विशेष मंथन कार्यक्रम हुआ, जिसमें पर्यवेक्षक के रूप में कांग्रेस CWC सदस्य सह पूर्व सांसद डॉक्टर रघु शर्मा के साथ जिला प्रभारी बंधु तिर्की नजर आए। अजय नाथ सहदेव के साथ अन्य कांग्रेस के पदाधिकारी भी जिला के कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करते नजर आए। इसे लेकर कांग्रेसी नेताओं में एक प्रेस वार्ता भी हुई। इस प्रेस वार्ता में कांग्रेस के पर्यवेक्षक ने बताया कि जिला अध्यक्ष के चुनाव को लेकर ही ये सारी प्रक्रिया चल रही है और उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के भावना को जानने के लिए वे सभी प्रखंडों का दौरा करेंगे और इसके साथ ही समाज के विभिन्न लोगों से भी उनकी भावना को जानने के बाद केंद्रीय कमेटी को 6 लोगों की सूची भेजी जाएगी, जिसमें एक अध्यक्ष होगा। और वहीं उन्होंने कहा कि वैसा व्यक्ति ही अध्यक्ष बनेगा जो संगठन को मजबूत करने की पूरी क्षमता रखता हो। वहीं बंधु तिर्की ने कहा कि कांग्रेस जमीनी स्तर की पार्टी है जहां पूरी तरह से लोकतंत्र मौजूद है। साथ ही डॉक्टर रघु शर्मा और बंधु तिर्की ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। कल 7 तारीख है। कल सुबह 11 बजे हम कमडरा यहाँ से हम लोग जाएंगे। उसके बाद कमडरा के बाद में 2 बजे बसिया में होगा कल का प्रोग्राम 2 बजे। उसी तरीके से आपका 8 तारीख को सुबह 11 बजे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक आपका डुमरी में होगा और डुमरी के बाद में हम लोग चले जाएंगे आपका 1:30 बजे चैनपुर ब्लॉक कमेटी की बैठक और 3 बजे हम लोग जारी में बैठक करेंगे कांग्रेस कमेटी का 3 बजे। उसमें उस तरीके से 9 तारीख को हम लोग ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक आपका इसी को लेकर के रायशुमारी वगैरह करने के लिए हम लोग जाएंगे बिशुनपुर ब्लॉक। उसके बाद 1 बजे जाएंगे घाघरा और 10 तारीख को हमारा बैठक होगा कांग्रेस कमेटी का आपका सिसई में 10 तारीख को होगा 11 बजे। अधिवेशन हुआ था कांग्रेस पार्टी का और उसके बाद में ये तय किया गया कि पूरे देश में संगठन सृजन के तहत जिला कांग्रेस कमेटियों का पुनर्गठन किया जाएगा। उसी कड़ी में पहले गुजरात में, फिर हरियाणा में, फिर मध्य प्रदेश में सीनियर पार्टी के जो लोग हैं, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में रहे हैं, जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, PCC के अध्यक्ष रहे हैं या वर्तमान हैं, या और भी सीनियर लोग, उन सब लोगों को एक ज़िले में भेजा गया है। और यही इस बात को दर्शाता है कि राहुल गांधी जी और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब वो इतने गंभीर हैं इस विषय पे कि कांग्रेस का संगठन का निर्माण, विशेष तौर से जिला अध्यक्ष का चयन आम आदमी की भावनाओं को समझ के किया जाएगा। और हम इसी कड़ी में न केवल कांग्रेस पार्टी के लोगों से राय ले रहे हैं, बल्कि सामाजिक संगठनों से बात कर रहे हैं, स्वयंसेवी संगठनों से बात कर रहे हैं और बाकी भी जितने भी लोग हैं जो अलग अलग फील्ड में काम करते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे भी बात करें। वो क्या उम्मीद करते हैं कांग्रेस पार्टी में किस तरह से स्वरूप बनना चाहिए, वो कैसा जिलाध्यक्ष होना चाहिए। गुमला में हमारे संवाददाता सुशील कुमार सिंह भी मौजूद थे। आइए आप भी देखिए और सुनिए कि इस बैठक में क्या कुछ हुआ। एक जिले में कांग्रेस के संगठन के विस्तार को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लिया गया। आप समझ सकते हैं कि इसके लिए विभिन्न राज्यों के जो वरीय नेता हैं कांग्रेस के, उन्हें पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया है। अगर हम बात करें, गुमला परिसदन में मौजूद है और गुमला परिसदन में जिस तरह से आपने प्रेस वार्ता सुना, जिसमें रघु शर्मा जो राजस्थान राज्य में पूर्व मंत्री रह चुके हैं और कहीं ना कहीं पूर्व सांसद भी रहे हैं, उन्हें पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ भेजा गया है। साथ ही साथ अगर बात करें तो स्टेट से बंधु तिर्की जी मौजूद है और कई ऐसे नेता मौजूद हैं जो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे यहाँ के कार्यकर्ताओं की भावना को जानने के साथ ही साथ स्थानीय लोगों की भावनाओं को जानने के बाद यहाँ का नए जिलाध्यक्ष की घोषणा किया जाएगा। पर्यवेक्षक ने स्पष्ट कहा कि उनका लगातार दौरा होगा, विभिन्न इलाकों में दौरा होना है उनका, विभिन्न प्रखंडों में जाकर वो दौरा करेंगे जहां पर कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ यहाँ के जो सामाजिक संगठन से लोग जुड़े हुए हैं, जो ताना बाना स्टेट का होता है, जो ताना बाना समाज का होता है, उससे जुड़े तमाम लोगों से वार्ता करने के बाद ही तय किया जाएगा कि आखिर में गुमला का जो कांग्रेस का नया जिलाध्यक्ष होगा वो कौन होगा। तमाम चीजों को लेकर स्पष्ट कहा जा सकता है
है। जिस तरह से रघु शर्मा ने कहा कि उनका उद्देश्य यही है कि एक सही व्यक्ति को चुनकर कांग्रेस यहां से जिलाध्यक्ष के रूप में भेजा जाए, जो जिलाध्यक्ष बनकर इस इलाके में कांग्रेस को मजबूती दे सके। उन्होंने हालांकि ये बात भी स्पष्ट कहा कि उनका दायित्व ये नहीं है कि वो सीधे रूप से यहां घोषणा करेंगे, बल्कि 6 नामों का प्रस्ताव वो सीधे वो ऊपर के पदाधिकारियों के पास भेजेंगे, जहां पर यह तय किया जाएगा। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि आज सत्ता में शामिल जेएमएम हो या फिर आरजेडी, वो तमाम लोग कहीं ना कहीं शासन सत्ता में लगे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस को यह देखा जा रहा है कांग्रेस अपने राष्ट्रीय संगठन को तो मजबूत कर ही रहा है, साथ ही साथ जिला स्तर पर भी संगठन को मजबूत करने को लेकर लगातार कवायद की जा रही है। और ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से संगठन को विस्तार करने का प्रयास कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है, इसके बेहतर परिणाम निकल सकते हैं। और पर्यवेक्षकों का भी स्पष्ट मानना है कि उनके द्वारा चुना गया प्रतिनिधि निश्चित रूप से सर्वमान्य होगा, सभी के लिए सर्वमान्य होगा, सभी जाति को प्रभावित करने वाला। हालांकि कुछ सवाल यहाँ पूछे गए पत्रकारों के माध्यम से कि यहाँ पर लगातार यहाँ आदिवासी चेहरे को ही फ्रंट में रखा गया है, गैर आदिवासी साधारण जो लोग हैं उनको कभी जिला अध्यक्ष में अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये जनभावना जब उनके बीच आएगी तो इसका भी प्रस्ताव वो भेजेंगे। जो 6 लोग शामिल हो सकते हैं, जो 6 लोग की सूची हो सकती है, उसमें ऐसा नहीं है केवल आदिवासियों को अधिकार मिलेगा, उसमें गैर आदिवासी भी हो सकते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग भी हो सकते हैं, अन्य समुदाय के लोग भी हो सकते हैं। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि रघु शर्मा हो, फिर बंधु तिर्की हो या फिर अजय नाथ साधे हो, तमाम लोगों का यह प्रयास है कि कैसे संगठन के विस्तार को लेकर एक जिला अध्यक्ष के रूप में ऐसा चेहरा यहां से भेजा जाए जो निश्चित रूप से इस इलाके में कांग्रेस को मजबूती प्रदान कर सकता है। सुशील कुमार सिंह, गुमला।